1 2 3 एंड गो। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, काम कुछ और करते हैं। हम कहते हैं हम जहेज नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा लेते हैं। शादी होना मुश्किल क्यों हो जाता है? स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। डज ब्यूटी एक्चुअली मैटर शादी में? पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि असल में लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मेरे भाई बहनों ने मुझे घर से निकाल दिए हैं और मैं अपना घर छोड़ के उनके पास आई हूँ। लेकर के जाते हैं या मिल के जाते हैं, फिर ऐसी पिने चुबो करके जाते हैं कि फिर उसको हमें सेट करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अभी कोई मेरा ख्याल है 10 दिन पहले लेकर के गया था इनका भाई, मेरा ख्याल है 2 दिन भी नहीं रखा। शादी करना किसी गलत बंदे से एंड आफ्टर हैविंग 4-5 किड्स डिवोर्स लेना, दैट इज हार्डर। आपकी शादी क्यों नहीं हुई? दोस्तों ने ये कहा हुआ था आप हमसे बहुत खूबसूरत है, अच्छे मिल सकते हैं। कुछ इन बातों में थोड़ी सी मैं ख्वाबों में आ गई थी। आपकी भी शादी नहीं हुई क्यों? जिनके लिए कुर्बानियाँ मैंने दी थी आज वो मुझे पूछ नहीं रहे। रिलीजन में ये भी है कि माफ करो, रिलीजन में ये भी है कि एहसान करो। इतनी उम्र की रफाकत होती है और इंसान भूल जाता है। Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you go, good morning. Good morning, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। सुबह मैं आपको जगाना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ रिपीट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब आप एक काम देखिएगा, एक कमाल देखिएगा, बाकी शोज भी कॉपी करेंगे। I promise you, मैंने किया है तो कॉपी तो होगा। Once again, 1 2 3 4, 1 2। There you go. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स है। आज का शो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कमाल शो है। आज आप अपना मुस्तकबिल जान सकते हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं इनको भी मैं सवालात का मौका दूंगा। आज मेरे पैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आज जो इल्म जफ़र को जानने वाले हैं वो लोग हैं, जो पामिस्ट हैं वो लोग हैं। आज हमने सारे नजूमी यहाँ बुलाए हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, आपको आपके ख्वाबों का शहजादा कब तक मिल जाएगा, वो एक लड़की जिसके घर के आप चक्कर मुसलसल लगाते हैं या उसे SMS करते हैं या हार्ट्स बना के भेजते हैं या व्हाट्सएप पे मुसलसल बात करते हैं और अम्मी के आने पे फ़ौरन छुपा देते हैं, दैट लड़की वो भी आपको मिल सकती है, वो भी आपको मिल सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज़, अच्छा हमारे यहाँ फोटोग्राफर दानियाल वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे ना, तुम इधर आओ, दानियाल को ज़रा दिखाएंगे हम। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। लुक 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 लुक, इनके लिए तालियाँ, बहुत सही तालियाँ। इस बच्चे के लिए इस बच्चे के लिए हमें रिश्ते की तलाश है। फिर ऑडियंस की अच्छी तस्वीर बनाओ, ये पर बनाओ, अच्छी सी तस्वीर। बल्कि मुझे तो कैमरे से मैं बनाता हूँ कैमरे से। ओके देयर यू गो। ये अरे बताना यार, अभी तो नजर भी नहीं आ रहे ये लोग। आ गए, ये देख लें भाई, देख लें, आप लोगों की तस्वीर आई है। तालियां तो बजाओ, तुम लोग क्या करें। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने एक हैप्पी बर्थडे विश करना है। एक छोटी सी प्यारी सी मेरी दोस्त है, उसका नाम है सिद्रा। वो लॉस एंजलिस में रहती है। कहाँ रहती है? लॉस एंजलिस में। तो मैं एक शो कर रहा था, एक कॉन्सर्ट कर रहा था, एंड आई वाज होस्टिंग दैट, पाकिस्तान का मेला था। तो मुझे वहाँ वो मिली और इसके बाद वो आई मेरे पास और मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले उनका नाम सिद्रा है, इस वक्त वो आपको देख रही है टेलीविजन पे और आप हम सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे उनके लिए करना है। देयर यू गो, लुक एट दिस, दिस इज सिद्रा। और उनसे मैंने ये वाला साइन बनाया था, आई लव यू सिद्रा, आई लव यू। देयर यू गो, 1 2 3, हैप्पी बर्थडे। देयर यू गो। There you go. 1 2 3 4. There you go. That's it. Good morning. Very nice. Good morning. All right. Woo! Yes. एनर्जी। सुबह के वक्त जब इंसान के पास कुछ नहीं होता हारने के लिए, तो इंसान जीतना शुरू कर देता है। बिजली के बिल्स की प्रॉब्लम है, बिजली का ही प्रॉब्लम है, आते नहीं लेकिन बिल आ जाता है। खैर एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक पैकेज, छोटा सा पैकेज इल्म जफ़र के मुतालिक
एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक, उसको देखिए। जब आप वापस आएंगे उस पैकेज के बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ मेरे पैनलिस्ट होंगे। आप आज सारी फ़ोन लाइन्स ओपन है, SMS कर सकते हैं आप, सारी फ़ोन लाइन्स ओपन है। यहाँ पर भी आज जो शो है वो सिर्फ आपके लिए है। आपने कॉल करना है और जानना है अपना मुस्तकबिल। आपका मुस्तकबिल क्या होगा, शादी के बारे में जानना है, नौकरी के बारे में जानना है, किसी चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। आप अगर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। पैसा कब आएगा, दौलत कब आएगी, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं आज के शो में। आज मेरे पास एक नहीं 5 लोग मौजूद हैं जो आपकी किस्मत का हाल बताएंगे। आप पहले चलें पैकेज की तरफ, वो पैकेज देख लें। पैकेज के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ मेरे पैनलिस्ट बैठे होंगे और फ़ोन लाइन्स आर ओपन। आप कॉल कीजिए आप। और हर कॉल को मैं देने जा रहा हूँ सईद, हाँ बाय द वे, सईद गनी की तरफ से हर कॉलर को मैं देने जा रहा हूँ एक अदद गिफ्ट हैम्पर। ये भी आपका तोहफा हमारी तरफ से। प्लीज़ वॉच दिस। सितारे इंसानी जिंदगी, माहौल, मुल्क और मौसमों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करते हैं, जो कि मुख्तलिफ बुर्जों में हरकत करने से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। सितारों की गर्दिश को इल्मे नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। 8000 साल पुराने इस इल्म कदीम मखतूतून की कुछ तख्तियाँ इराक के शहर बाबुल और नैनवा के खंदराक में पाई गईं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ के लोगों को इल्म नजूम पर उबूर हासिल था। सितारों की इस चाल ढाल की तरह अरबी हुरूफ तहज्जी का इल्म भी कदीम तरीन इल्म है, जिसे इल्म जफर कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ हुरूफ तहज्जी के दायरे होते हैं, जिसमें साइल के सवाल ही से जवाब निकाले जाते हैं और बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं। एक इल्म आदाद व शुमार का इल्म कहलाता है, गो कि इस इल्म से बहुत से नाम मौसूम है, मगर इन सब में फीसा गौरस को खास मकाम हासिल है। उन्हें जदीद इल्मुल आदात का बानी कहा जाता है। इल्मुल आदात में आदात यानी हिंसों को मुख्तलिफ हुरूफ दे दिए गए हैं और इन हुरूफ के जरिए उनके आदात को शुमार करके उनके असरात का मुताला किया जाता है। Oh, there you go! Woo-hoo! अब एक मुस्कुराने की एक्सरसाइज है जो आप सबने करनी है। उसके बाद मैं अपने पहले से तारुफ करवाऊंगा। हम मुस्कुराते कम है, एज ए नेशन हम कम मुस्कुराते हैं, ठीक है। नीलोफर चली गई, हमें बहुत दुख हुआ। वी रियली वांटेड टू हग नीलोफर, ऐसे करके कुछ ना, हमको बहुत दुख हुआ। एनीवे मैं 1 2 3 कहूँगा और आप लोगों ने मुस्कुराना है। 1 2 3 गो। सीरियसली ये मुस्कुराना होता है? गो 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 1 2 3 गो। माय गॉड, हम लोग खुशियां भी नहीं बांट सकते यार। कोई मसला नहीं। एनीवे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय पैनल्स। ऑफ कोर्स देयर इज पिंकी, देयर इज पलवशा। कैसे हैं आप लोग दोनों? ठीक ठाक हैं? खवातीन को मैंने इसलिए पहले आदाब कर दिया क्योंकि वरना फिर बाद में शिकायत होती है कि खवातीन को आपने कुछ नहीं कहा। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जिसके बारे में पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, अगर ये कोई बात कहें तो वो हकाइक पे मबनी होगी, वो हकाइक जो इल्म के ज़रिए हासिल करते हैं। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर हुमायूं महबूब साहब। कभी कभी इनको देख के मुझे राज बब्बर, जगजीत सिंह सब याद आ जाते हैं। ओके जी। और एक ऐसे दोस्त मेरे जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बेतहाशा इनके साथ काम किया है। इनकी प्रोडिक्शंस भी बहुत ऐसी होती हैं जो बहुत कम मैंने, बल्कि कभी मैंने देखा नहीं कि गलत हुई हूँ। इनको टेलीविज़न पे ये मेरे ही साथ आए थे। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आगा बहिश्ती साहब। एक आदमी जिसे 100 बरस के बाद पैदा होना चाहिए था या 100 बरस पहले पैदा होना चाहिए था, आज के दौर में नहीं पैदा होना चाहिए था, या इसे मायंस के साथ पैदा होना चाहिए था या इसे अंकाज के कबीले में पैदा होना चाहिए था। लेडीज एंड जेंटलमैन, लियाकत साहब। बहुत सारे और इनके अभी मैंने आपके साथ काम नहीं किया है। असगर साहब के लिए बहुत 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 सारी तालियां। और इंशाअल्लाह ताला अभी जब कॉल्स आएंगी तो आप सब ने काम आज मैंने आप लोगों को खिदमत खल्क के लिए रखा है यहाँ पे। आज जितनी भी कॉल्स आएंगी आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो मुझे पिंकी की शादी हो चुकी है तो वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हर। तो हम पिंकी की शादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कोई और बात तो हम कर सकते हैं शादी के हवाले से ही। जी शादी के हवाले से बिल्कुल कर सकते हैं। आपके हस्बैंड की एक और कब होगी? नहीं, अच्छा वो नहीं, वो बात हमने नहीं करनी। ओके अच्छा, सो सबसे पहले तो
सबसे पहले तो सवाल ये है, उसके बाद हम एक ब्रेक के बाद हम सारी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। आप भी समझ लीजिए, मैं भी समझ लेता हूँ। एक एक मिनट आप चारों के पास है। मुझे ये प्लीज़ बताइए, ये इल्मुल आदाद या इल्म जफ़र जो है या ये जो जितना भी ये जो उलूम है इसके बारे में कुछ लोग इबाहम का शिकार हैं, क्या वाकई ये सही होता? देखें, ऑकल्ट साइंस की कई ब्रांचेस हैं। इल्म नजूम है जो सबसे कदीम है, इल्मुल आदाद है जिसे इल्म हिंसा कहा जाता है, इल्म जफ़र है वो भी मौजूद है। इसके अलावा इल्मुल यद है जिसे पॉमिस्ट्री कहा जाता है। हर इल्म के पीछे एक हिस्ट्री है, मगर तारीख़ में और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इल्म नजूम जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये तकरीबन 5200 साल पुरानी है। इसका मजहबी बैकग्राउंड दूसरा है। इसको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले मौज़ा अता किया, और इसकी जो बुनियाद अगर दुनियावी लिहाज से दें तो भरत, पराशर, महावीर, तुली, भृगु, ये वो लीजेंड हैं जिन्होंने जो 5000 साल पहले प्रिंसिपल्स बनाए एस्ट्रोलॉजी के, आज तक उसमें सरे मुँह फ़र्क नहीं आया। और दूसरा जो आपने इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि ये कहाँ तक सही होता है, देखें हतमी और यकीनी ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके अलावा कोई नहीं है। मगर अगर कोई शख्स इस इल्म के साथ दयानतदारी करता है तो बहम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा पंचन पाक के सदक़े बहुक्म अल्लाह, आप मेरा माजी उठा के देख लीजिए और आपका माजी तो हमें पता है, इसमें तो नहीं अल्लाह के करम, वो रब का करम होना चाहिए। ऑफ कोर्स रब का करम। आगा साहब जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दुआ से शुरू करता हूँ हस्ब मामूल, अगर इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। यकीनन इस इल्म का वजूद अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो तमाम जितने 1,24,000 पैगम्बरों की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, क़िससुल अंबिया उठा के देखते हैं, तो उस दौरान कोई ना कोई इल्म नजूम का कोई ऐसा बंदा पैगम्बरों के मुकाबले में आया है। और इस इल्म का वजूद बहुत कदीम उलूम में आता है। जैसे हुमायूं साहब ने कहा कि हज़रत इदरीस अला नबी से मिलता है। जुमले को पैगम्बरों के मुकाबले में कोई नहीं आ सका। नहीं, मुकाबले तो किए, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में भी जादूगर आए हैं, वो तो एक सिलसिला मौजूद है। अच्छा, ये जादूगर होते हैं, ये इल्म नजूम के प्रेडिक्शन, ज़ाहिर बात है लोग यही भी तो कह रहे थे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये दुनिया की तारीख़ के अंदर किसी भी क़ससुल अंबिया उठा के देखेंगे तो वहाँ किसी न किसी नजूम का जिक्र मौजूद है। ये उस ज़माने का साइंस थी कि थोड़ी सी तस्वीर कर लीजिए, किसी ना किसी नजूम का जिक्र नहीं, किसी ना किसी काहिन का जिक्र है। कहानत एक अलग चीज़ है। नहीं, देखिए उस ज़माने में कहानत जो होते ना, काहिन जो होते वो उसके बारे में मैं वजाहत करूँ। काहिन वो होते जो हमज़ात और शयातीन से वाबस्ता मखलूक को काहिन कहा जाता है, तो उसका डिफरेंस मेंटेन। अच्छा, इसके जो वजूद, ज़ाहिर बात इसको फार्मूला जो मिला, इसका अगर हम इस्लामी साइंस में देखें तो इसके जो फार्मूला सादिक आलम मोहम्मद से मिलता है, इसकी बुनियादी चीज़ें कानून, कायदा कानून वहाँ से नज़र आता है, इसके अलावा कहीं से नज़र नहीं आता है। और फिर जाकर हम अगर हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जाए तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो अगर तारीख से पहले जाए तो इल्हामी उलूम कहा जाता था उस वक्त। वो भी इसी तरह प्रेडिक्शन करते थे, वो दुआ खाते थे, थोड़ा सा के लिए वो बेहोश हो जाते थे, फिर उसके बाद उनके राबिता जो है वो शयातीन और हमज़ात में। हम लोग 60 साल से दुआ खा रहे हैं, हम बेहोश नहीं हुए। तो उनके साथ राबिता हो जाता था। हम तो बसों में अब अंदर भी नहीं बैठते, ऊपर बैठे होते लिटरली। अच्छा, और आप लोग शुक्र अदा करें कि आप खवातीन हैं, वरना आप भी ऊपर चढ़ के सोचे क्या होता, एक खवातीन आए मुझे तो दो, मसला हो जाता बहुत। अभी आपके पास आता हूँ सर, प्लीज़ आप बताइए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का आगाज़ जैसे आपने भी इल्म के बारे में कहा, इल्म जफ़र जो है बेसिकली जो सब पे डोमिनेट करता है, और जितने भी इल्म हैं वो सबसे इससे मुंसलिक हैं। इल्म जफ़र जो है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे उनसे मनसूख है, उनके नाम मुबारक से। इल्म रमल जो है वो जनाब दानियाल से मनसूख है। और इल्म जो दूसरे जो इल्म, हर इल्म किसी ना किसी पैगंबर से मनसूख है। तो बात यह कि जब ये इन हस्तियों से ये चीज़ें मनसूख हैं तो बात अगर उसकी इल्म अलग है और मार्फत अलग है। अगर तुम्हारी इल्म हासिल किया था, मार्फत अता होती है, अगर उस हद तक तुम्हारी मार्फत है और कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हो तो वो सही हो जाती है। 30 सेकंड सर, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। 30 सेकंड भाई, असल में 5000 साल से मैं भी पुरानी बात करूँगा। आपने कहा आपको बहुत पुराना होना चाहिए। असल में जिस वक्त एस्ट्रोनॉमी को दरियाफ्त किया गया और ये सुमेरियंस का दौर था,
जो एस्ट्रोनॉमी के सही मानों में माहिर थे। आई डू अपोलोजाइज, मुझे अभी वाकई ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक पे जाता हूँ। ब्रेक के बाद आप दोनों से पूछूंगा कि आप दोनों को इस पे यकीन है। और आप अपनी कॉल्स तैयार कर लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आपकी कॉल्स मैंने लेनी है। हम कम बहस में उलझेंगे, बहस तो ज़रूर होगी, डेफिनेटली बहस तो होगी। बहस हुस्न है किसी भी शो का, लेकिन आपकी कॉल्स मुझे चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। क्या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। इस ब्रेक के बाद फौरन तैयार हो जाइए। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे यहाँ आइए, यहाँ आइए। आपने इनके लिए बोला है 1 2 3 4 गो। 1 2 आइए आइए आइए। ये इनके अलावा ये किसी को दिया नहीं जा सकता था जी। आपको भी चाहिए? आपको भी चाहिए? आइए आइए आइए, जल्दी 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 आइए। ऐसे घूमिए जी जी जी, घूमिए। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, साइमा मैं इनको इसलिए दे रहा हूँ, आज ये जो कपड़े पहन के आई हैं इनकी तैयारी गजब है। तालियां जी, बहुत सारी तालियां। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी की तरफ से ये बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवालात पे आते हैं, मुझे कॉल्स दे दीजिए। कॉल्स के बाद आप लोगों की कॉल्स हैं, आप लोगों के सवाल आते हैं। तैयार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजिया सरफराज। रजिया सरफराज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा, अब वो चले, मुझसे तो फिर भी बात हो जाएगी। ये लोग बड़ा कम कम आते हैं, तो इनसे हुमायूं साहब हैं, आगा बहिश्ती हैं, असगर साहब हैं, देन ऑफ कोर्स लियाकत साहब हैं। बताइए किन से बात करेंगी आप? मैं तो सबसे करना चाहूँगी, तो फिर तो सबसे करें ना, क्यों नहीं? सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। एक सवाल बताइए। सबसे है मेरा ये कि मुझे बताएं मेरी बेटी के बारे में कि उसकी शादी कब तक हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 1986। खातून, महीना, तारीख भी तो बताइए। सितंबर। कौन सी सितंबर का? 24 सितंबर। देखिए खातून, आपकी साहबजादी का नाम और वालदा का नाम भी ले लें। अच्छा, आपकी साहबजादी का जो दौर चल रहा है जी जी। ये इस जुलाई से, अभी तो मैं सरफेस पे कर रहा हूँ, जाहिर है लैपटॉप पे नहीं कर रहा। ये इस साल के अगस्त से आपकी साहबजादी का शादी का दौर बहुक्म अल्लाह शुरू हो गया है और ये कंटिन्यू करेगा टिल नवंबर 2015। इस दौर में कभी इस बात का इम्कान है कि आपकी साहबजादी का कोई रिश्ता आ जाए और वो कॉन्क्रीट वे में मटीरियलाइज हो जाए। मगर उससे पहले मैं इनको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। डेफिनेटली जो टाइम इतना गेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके जायचे में कोई ना कोई ऐसा दोष या योग बना हुआ है, मंगलिक दोष, जो इस चीज़ को ट्रबल दे रहा है। तो आप खातून एक काम ये कीजिएगा कि हर मंगल को 1 पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए और हर हफ्ते वाले दिन 1 पाव काला चना या 1 छिटांग सरसों का तेल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। और जो चीज़ जिसकी वजह से आपकी बच्ची की शादी होने का यकीन और इम्कान बनेगा, वो आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा या लतीफ़ो या अजीज़ो या काबिज़ो या रहमानो या रहीमो, 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 9 मरतबा सूरह कौसर। ये रोज़ाना पढ़ें, रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला इनका काम करा देगा। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अच्छा, कॉल्स का सिलसिला ये रखेंगे कि आप हमें कॉल करें, सवाल बता दें, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो आपको जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम बुशरा। जी बुशरा, सवाल क्या है? हाँ बुशरा, मेरा सवाल ये है कि भाई मेरा निकाह हुआ हुआ है, मेरे सब सही है, मेरा निकाह हुआ हुआ है, लेकिन मेरी रुखसती में बिल्कुल रुकावटें आ रही।
ओके, कौन कौन लेना चाहता है? आगा साहब आप? मेरे साथ का नाम शोएब है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1982। आप किससे पूछना चाह रही हैं? किन से बात करना चाह रही हैं? कोई भी बता दे, सभी इतने माशाल्लाह अच्छे लोग बैठे हैं। ओके। अच्छा 1982 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1982। आपका नाम क्या है? बुशरा निजामी। इनके वालिदा का क्या नाम है? बुशरा निजाम। वालदा का नाम क्या है आपकी? वालदा का नाम कुतबन बीबी। कुतबन बीबी? जी जी। या आगा तो लिख भी नहीं पाएंगे। कुतबन या कुतबन? कुतबन काफ से? खुतबन कुतुबुद्दीन ऐबक या खतीब? नहीं, काफ नुक्ते वाली जो काफ होती है। कुतुबुद्दीन। जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पहले मैं जनरल एक बात करना चाहूँगा, ज़ाहिर बात जायशे के लिए कुछ डिटेल चाहिए होती, पूरे एक सिलसिला चाहिए। जिसकी भी शादी नहीं होती है उसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली सूरह यासीन के 10 फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कंवारी जिसकी शादी ना हो या जिस लड़का शादी करना चाहता है तो सूरह यासीन पढ़े तो उसकी शादी हो जाती है। ये शादी की नियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि सूरह ताहा पढ़ने से शादी हो जाती है। तो जिनके भी शादी का प्रॉब्लम है, जिसके भी मुश्किल है, ये दोनों सूरह पढ़ें और अल्लाह ये नियत करे कि मेरी शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। और हमारे लिए जो हल है वो अल्लाह की किताब है। जितना हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान से फ़ायदा उठाएंगे, ये किताब हर मरज़ की दवा है, हर बीमारी की शफा है और हर परेशानी के इलाज है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान से मोहब्बत करें और कुरान से ले लें और कुरान पढ़े, सब पढ़े, किसी की जागीर नहीं है, कुरान मखसूस नहीं है, उमूम है और कोई भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है। ये दोनों सूरह पढ़े। जिनकी भी शादी नहीं होती 3 महीना के अंदर अंदर, यहाँ मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि 8 साल से 9 साल हो गया टीवी के ऊपर, जिनको भी दिए उन सब की शादियाँ हो चुकी है कुरान में। सूरह ताहा के मुतल्लिक़ ये यकीनन अकाबरीन मिल्लत ने भी लिखा है और मुख्तलिफ जो है इस बारे में ये एक मुकम्मल मुत्तफ़िक़ बात है कि सूरह ताहा अगर कुंवारी लड़कियाँ पढ़ें कसरत के साथ या उसका नक्श बनाकर उसके ऊपर अपना ज़ाफ़रान के पानी से लिख के अपना चेहरे पे देखें तो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसी लड़कियों के रिश्ते जो हैं मटीरियलाइज हो जाते हैं। सूरह ताहा वाली बात मैंने भी यकीनन पढ़ी। और अच्छा, एक सवाल मेरा ऐसे ये यूं ही, शादीशुदा मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहे तो क्या करें? बिल्कुल वो भी कर सकता है। देखें, इस्लाम ने औरत के लिए, अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सच में मजाक कर रहा था। एक और टेलीफोन कॉल, एक कॉल ले लें, सवाल ले लें, फिर उसके बाद ब्रेक पे चले जाएं। जी सवाल प्लीज बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। मैंने बेटी के बारे में पूछना है। किसके बारे में? जी, हिना के शादी के बारे में पूछना है। जी बेहतर, किन से पूछेंगी, किन से सवाल करेंगी? आप जो भी आप जवाब दे दें, बैठे हैं सब। ठीक है, लियाकत साहब बताएंगे, प्लीज बताइए। जी जी, उनकी वो हिना नाम है उनका। जी जी। और उनकी अम्मी का नाम लतीफन है। ठीक है। उम्र क्या, उम्र बताइएगा? जी, उम्र बताइएगा। उनकी उम्र है 27 साल। 27 साल, ठीक है। अच्छा, अब आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू साइमा, बहुत बहुत जी जी, उनकी शादी के बारे में आई एम सॉरी साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो तमाम लोग जो कॉल्स कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले 2 कॉलर्स को हम सईद गनी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये भी देने जा रहे हैं। साइमा, आपको भी ये गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। सईद गनी का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर अपना मुस्तकबिल आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर 4 पैनलिस्ट बैठे हैं जो आपको बता देंगे। आने के बाद हम पिंकी का भी सवाल लेंगे और साथ साथ पलवशा का भी सवाल लेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। मेरा भी एक सवाल है, लेकिन वो एक सरप्राइज सवाल है। मैं वो सवाल ज़रूर करूंगा, इन चारों से करूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, तो फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, इनाम पाइए और अपना मुस्तकबिल जानिए। विल बी राइट बैक। शुक्रिया। 1 2 3 4 आप बोल रहे थे अभी। लास्ट जो सेकंड है ना वो बड़ी मेहनत करे। कौन से? लास्ट में सेकंड
लास्ट में जो सेकंड है वो बहुत मेहनत कर रही हैं। वो बहुत मेहनत। सईद गनी की तरफ से आपको भी दे रहा हूँ भैया। आगा साहब ने बोला, आगा साहब ने बोला। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, मैं क्विक इसको करूँगा। एक मैसेज मेरे पास आया है जो मुझे लिखा है, मेरे बेटे का नाम मुदस्सिर है, डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर, मदर का नाम शुमाइला, फादर का नाम आसिफ, मुझे इसके कंप्लीट फ्यूचर के बारे में जानना है। देखिए साहिर भाई, इसके लिए अगर कंप्लीट जानना है ना तो फिर दे विल हैव टू प्रोवाइड द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन इसके हिसाब से जो आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, इस वक्त जो इसका दौर चल रहा है, ये थोड़ा सा इसको एजुकेशन और मेंटल चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये इनके बारे में बताइएगा। एक और चीज़ है, आप चारों में से कोई भी पिक कर सकता है। जॉब और यूएस इमिग्रेशन कब तक होगी? तलत महमूद नाम है, डेट ऑफ बर्थ 7/1/1972, टाइम ऑफ बर्थ 5:30 AM, प्लेस ऑफ बर्थ इज चकवाल। सही। तो अब आप लोग कोई भी पिक कर ले इसको। अब देखिए, एक तो जवाब जो है ना वो रास्ते में रहता है, जो वो ब्रेक से पहले था। जी, पहले ब्रेक से पहले ये जवाब ले लें, उसके बाद ठीक है जी प्लीज। सर एक तो देखिए, प्लीज चाय मंगवा दीजिए, चाय सबके लिए मंगवा दीजिए, खुदा का वास्ता, हम सब मर रहे हैं। आप लोगों को चाय पीनी है? वो बोल, जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। चाय पीनी है? ओके ठीक है, वो वाला शो नहीं है। ये चाय नहीं पी रहे, यहाँ चाय नहीं मिलती। नहीं, चाय नहीं मिलती, बाहर से पी के आएगा जी, प्लीज बताइए। अच्छा, एक तो आप ये देखिए कि 3 सवाल आए और तीनों शादियों के सवाल आए, जिसमें दो तो वालदा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फिक्र है लोगों को शादी की। जो आखिरी वाला सवाल था उसका है जवाब स्प्रिंग, ये या अगला जो स्प्रिंग आएगा इसके दरमियान, अक्टूबर नवंबर टू अक्टूबर नवंबर, इसके दरमियान इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। ऑलराइट जी, साइमा अगर आप सुन रही हैं तो ये आपका जवाब हो गया। अच्छा, मेरे पास एक और, आज ही बताइए मुझे, एक सेकंड। संडे की सुबह 1:15 बजे जी, संडे की सुबह 1:15 बजे पैदा हुई हैं। आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप नाम बताइए क्या रखा जाए। संडे की सुबह 1:15 बजे बच्ची पैदा हुई। किस तारीख को? 27 अक्टूबर। इनका नाम रे ते तोय से रखते हैं। रे ते और तोय, या इंग्लिश का आर और टी इससे रखा जा सकता है। मैं आपको एक नाम बता सकता हूँ, रानिया। रानिया इज अ दैट विल बी अ आइडियल नेम अकॉर्डिंग टू हर डेट ऑफ बर्थ। रानिया, हाँ रानिया आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, रानिया प्लीज, रानिया रख लें। रानिया रखिए। ऑलराइट जी। अच्छा जी, वो सवाल जो था वो वहीं रह गया, और उसके बाद फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। प्लीज जल्दी से मुझे बताइएगा। आगा साहब, आई एम गोइंग टू कम टू यू। बेटे का नाम मुदस्सिर है, डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर है, मदर का नाम शुमाइला है, फादर का नाम आसिफ है, उसकी जी बताइए। इनका जो अदद बनता है 214 बनता है, अगर टोटल जमा करें तो 7 बनता है, लेकिन नंबर 7 है इसका। ठीक है। दिन जुमरात है, लिबास सफ़ेद है, और ये मरीख से इसका ताल्लुक है, और इसका घर बनता है 2,27,000 से घर मतलब है। जमीन पे पैदा नहीं हुआ। और ये घरों की तब्दीली होती है, हम सियारों से जब देखते हैं तो इब्रानी उलूम से हम घर की चेंजिंग और उसकी तब्दीली से देखते हैं, तो इसी हिसाब से इसका घर आगे बढ़ रहा है। ये 27-28 साल के बाद ये उरूज की तरफ जाते हुए नज़र आता है, मगर फिर भी माहिरीन इस्लामी फ़ल्कियात या इल्म जफ़र के माहिरीन ने 214 के अदद के लिए जो तरतीब देते, कोई भी परेशानी या कोई भी बीमारी डॉक्टर के पास जाने से शफा होती। इसी तरह रूहानी हवाले से कुरान की आयतें जब तक नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक इसके मसाइल हल नहीं होंगे। 214 के अदद के लिए माहिरीन फ़ल्कियात ने सूरह मोमिनून को तरतीब दिया है। अगर ये सूरह मोमिनून नमाज की पाबंदी के साथ पढ़े और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से इस कुरान की बाबरकत, इस सूरत की बाबरकत से अपनी परेशानियां दूर हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएगा। ऑलराइट सर, मैं आपसे पूछता हूँ, यूएस इमिग्रेशन कब तक होगी? तलत महमूद नाम है, डेट ऑफ बर्थ 7/1/1972, 7/1/1972, टाइम ऑफ बर्थ सुबह 5:30 बजे, प्लेस ऑफ बर्थ चकवाल। देखिए, जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक, जो इल्म के मुताबिक एक बात है, इनकी जो इमिग्रेशन होनी चाहिए वो शबान में होनी चाहिए। जो अपकमिंग शबान होगा, मुहर्रम से महीना ही शुरू होता है, शबान इनके लिए, रजब शबान इनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। मगर उसके लिए ये 2 काम करने पड़ेंगे इनको। एक तो सूरह यासीन की आयत है 58-59 है, सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 135 दफ़ा इनको पढ़नी पड़ेगी, और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें इनको 7 दफ़ा फजर की नमाज में पढ़नी पड़ेंगी। करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वसीला पंजतन पाक का है, मगर हज़रत अली का एक कौल है, बता दूं मैं आपको, कि अगर हर चीज़ किस्मत में होती तो हम दुआ को नहीं रखते। तकदीर अपने आखिरी मराहिल में थी, तुमने दुआ की तो हमने तकदीर को पलट दिया, तो दुआ लाज़मी है। Your turn, Palbisha, ask. मैं पूछना चाहूँगी अब अपना करियर कि कोई भी बता दे कि मेरा
करियर कैसे होगा आगे जाके, फ्यूचर करियर? मेरे ख्याल में आगा साहब आपके बारे में बताने के लिए बहुत मुतजस्सिस है। आगा साहब नाम क्या होगा? अच्छा मैं नहीं, ये ज्यादती की खुद बताना चाह रहा था, मेरे खाते में डाल दिया। नहीं, चलिए मोहब्बत के शुक्रिया जी। नाम बताएगा आगा साहब, हमने तो आपके साथ अच्छा नहीं, मुझे पता है आप हमारे। और वालिदा का क्या नाम है? आसफा। और वालिद का? अबरार। पूरा नाम? अबरार अहमद। अबरारा। अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहां पर वालिद, वालदा और बच्चे का नाम एक ही जैसा हो सकता है। उस जगह को सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। आपको नहीं पता, मैंने ये क्यों कहा? क्यों? पॉसिबिलिटीज है जी। इसका जो अदद बनता है 144 का अदद है और ये मुश्तरी से इसका ताल्लुक़ है। इसको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस अदद के लोग होते हैं और इनको एहतियात करना पड़ेगा। बहुत से लोग धोखा देंगे और बचते हुए अपने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए जद्दोजहद करें। 2-3 साल लगेंगे अपने मकसद तक पहुँचने में, मगर आपका उरूज जो है वो तेज़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप रोज़ाना एक मरतबा कम अज़ कम आयत करीमा दुरूद पाक पैगम्बर व आली पैगम्बर पर पढ़ें और नमाज की पाबंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। आपका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन नज़र आता है। थैंक यू। ऑलराइट जी, पिंकी। मैं इन दोनों से पूछूंगी। प्लीज। मैं अपने सिंगिंग कैरियर के बारे में पूछूंगी। आपकी पिंकी जी, आप मुझसे पूछिए, पहले मुझसे पूछिए। अच्छा, ऑन एयर डेट पहले बतानी मुझसे है? पूछिए, पहले मुझसे पूछिए। ऑन एयर डेट पहले आप बता। छोड़ दें। मैं क्या कह रही थी? अच्छा, ऑन एयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे ब्रेक लेने दें। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ। मुझे ब्रेक लेने दें, जवाब ये बाद में दे देंगे। फिर ये डेट ऑफ बर्थ बताएंगी। इनकी तारीख पैदाइश 1954 से पहले की है, जरा पहले की है। तो ये डेट ऑफ बर्थ बताएंगी पिंकी? जी नहीं। लेकिन जी नहीं क्या मतलब? क्या आपने गलत बताई है? यार मुझे पता है, मेरी मदर वहाँ बुखार की वजह से एडमिट। ब्रेक लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन आपको मुझे मैसेजेस भेजने हैं। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे सवाल जो हैं वो इन लोगों से पूछ सकूं, और साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स मैं लेने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। आई नो कि आप सब कॉल करने के लिए बेताब हैं। आप कॉल कीजिए, अपना मुस्तकबिल जानिए। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कब से देख रही हूँ, 2 बच्चियाँ ऊपर बैठी हूँ, बहुत जोर से चीखें मार रही थी, गले की नसें बाहर आई हुई थी। कौन कौन चीखें मार रहा था? वो रेड वाली और पिंक वाली। रेड वाली एंड पिंक वाली। ये लो रेड वाली, और ये ले आप लें। ऑलराइट, ओके जी। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एसएमएस करना चाहते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल वही था जी, प्लीज बता दिए डेट ऑफ बर्थ, अब आप जवाब। अच्छा, आप लोग भी अपना माइक संभाल लीजिए। अगर किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा कर लीजिएगा। पिंकी जी, अभी पहले एक मिनट पहले बात हो जाए। अभी हमारी ब्रेक में तो मुफस्सिल बात हो गई, लेकिन अब ऑन एयर जो आप पूछ रही हैं, देखें आपके लिए ज़िंदगी में मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने जितनी मेहनत की उसका रिटर्न रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। 2009 से मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आप इस स्ट्रगल में लगी हुई हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपए की मेहनत की है तो हासिल आपको 20 पैसे हुए। मगर नेक्स्ट ईयर जून के बाद कुछ प्लानिटरी पोजीशन इस किस्म की बनेगी कि यहाँ पर आपको ज़िंदगी में कोई हल्का सा जंप आ सकता है। मगर मैं ये कहूँगा, आप जो है ना, आपने अपने आप को कई खानों में तकसीम किया हुआ है। जब भी किसी काम या किसी प्रोफेशन को आप अपना पैशन नहीं बनाएंगी, आप उसमें कोई मार्कतुल का आरा काम अंजाम नहीं दे सकती। जब कोई काम आपका पैशन यानी प्रोफेशन पैशन में कन्वर्ट होता है तो फिर ज़िंदगी में आदमी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फोकसिंग अपने उस काम की तरफ करनी होगी। और अगले साल जून में मुझे ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके लिए किसी हद तक बेहतर हालात पैदा और एक बड़ी प्यारी बात ब्रेक में जो बताई उन्होंने कि नाम का बड़ा फर्क है कि पिंकी और हाँ, ये देखें ना, अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम एस से होना चाहिए।
अब इनको कॉल कर रहे हैं पिंकी, तो पता चल रही है डेट ऑफ बर्थ इनको आगे पुश कर रही है। गलत नाम जो है, होता क्या है, अगर मैं ये साहिर भाई के हाथ में चाय, अगर चाय में मैं लाल मिर्चें डाल दूं, आउट है ना कॉम्बिनेशन। मैं आग के ऊपर पानी फेंक दूं, आपकी नेचर जो पैदा की रब्बुल इज़्ज़त ने, वो आपको पैदा किया आबी वाटरी साइन में, आपने नाम रख लिया अपना जो है फायरी, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना। आग और पानी जब मिलेगा तो वो मिस्ट पैदा करेगा। एक काम करते हैं, मैं इसको और आसान करता हूँ, आप नाम बताइए और जानिए मुस्तकबिल। नाम बताइए और जानिए मुस्तकबिल। जी जी हाँ, एक फायजा के लिए अभी थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन फ़ायज़ा के लिए नेक्स्ट ईयर के जुलाई के बाद से बेहतर टाइम हो जाएगा। और फ़ायज़ा जी, अगर आपने अभी तक शादी नहीं हुई आपकी, क्योंकि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, सिर्फ नाम पे, तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद से रब्बुल इज़्ज़त के करम से बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अच्छा, वो कोने के अंदर है जी। ताहिरा जी, अच्छा आगा साहब बताना नहीं, चले बिस्मिल्लाह। नहीं बोले एक आपके होते हुए मैं आगा साहब कभी ये जरूरत नहीं कहा, आप पहले बोले। खवातीन के मामले में मैं कभी आपसे पहल नहीं करूंगा, जेंट्स के मामले में कर लूंगा। जी ताहिरा जी, वालिदा का क्या नाम है? और वालिद का? जी, आपका जो अदद बनता है 841 का अदद बनता है, और 841 के जो लोग होते हैं हमेशा किसी न किसी मुश्किल और घरेलू मसाइल और परेशानियों में रहते हैं, उलझनों में रहते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये परेशानियों से नहीं निकलते हैं, हर तरह की परेशानियां उनके सामने खड़ी रहती है। माहिर फल्कियात का ये ख्याल है कि अगर ये बंदा या बंदी कोई भी हो, 841 के जो अदद है, अगर वो अल्लाह की किताब से 2 सूरे आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा, और नमाज की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी मुश्किल का हल खुदा के पास है, और खुदा की किताब कुरान मजीद है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, उनके दुआओं में मौजूद है। तो आप पढ़िएगा सूरह आदियात और सूरह मुज़म्मिल, ये बाकायदगी के साथ आप पढ़िएगा, और बाकी भी कुरान पढ़िएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप एक विर्द रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, या अल्लाह या हसीब या रकीब, चलते फिरते करिएगा। कुछ अरसे में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुरान की जो फ़ायदा है वो अपनी जगह, आपके ईमान मुकम्मल होगी और मुसीबतों और परेशानियों से भी महफूज रहोगे। एक सवाल और कोई भी कर लें, आप बात में जी। दुर्र शहबार, डेट ऑफ बर्थ 13 मई, साल 1987। जी, कौन लेना चाहता है? आप लीजिए। दुर्र शहबार जो पहली बात है, नाम बहुत अच्छा है, और नाम का जो असर है वो माँ की गोद से लेकर लहद तक जाता है। दुर्र शहबार एक मोती ख़ास है जो शाह मोती के नाम से होता है, जो आब निसा कहलाता है। जब 21 मार्च से बारिश होती है तो जो वो मोती बनता है वो दुर्र शहबार होता है। नाम के असरात ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आने वाला वक्त बच्ची के लिए बाइस बरकत होगा, और जो ये काम चाहेगी वो होता चला जाएगा। उसके लिए मैं इसके एक आसान जुमला से एक बता सकता हूँ कि ये जो है, जो दुआ जो है सूरह वाक़िया, अगर ये रोज़ उसकी तिलावत करे और 1000 मरतबा दरूद पढ़े तो इसकी मुश्किलात और परेशानियाँ हल होती हैं, और जो ये करेगी इसके लिए बाइस बरकत होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल, नाम बताइए, प्रॉब्लम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, और इसके बाद हम अपने पैनलिस्ट जो है उनसे पूछेंगे। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट यू डू, बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, और देन उसके बाद इन तमाम उलूम की तरफ जाइएगा, बट हैव फेथ इन गॉड। ज़मीन पे जायद से कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, आपको याद है आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे कुछ बताया था, इट बिकेम 100% ट्रू। लेकिन ये मुझे मालूम है कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैं रोज सुबह, मैं पूरे दिन में 24 घंटों में 2 घंटे सोता हूँ। मैं आज भी अपने हर शो को उसी एनर्जी के साथ करता हूँ जब मैंने पहला शो किया था। आज भी मैं रेडियो पे 103, 104 बुखार के बावजूद छुट्टी नहीं करता, आज भी मैं रेडियो करता हूँ। बिकॉज यू नो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं मिलता। सब सितारे बदल जाते हैं, हर चीज बदल जाती है, मेहनत जरूर करनी है। आपकी बात को वो इजाफा सूरह मुज़म्मिल के अंदर है कि अल्लाह फरमाता है कि आप जितनी मेहनत करोगे मैं उतना उसमें बरकत डालूंगा। अच्छा, मुझे कॉल्स लेनी है और आप सब लोगों के लिए कॉल्स लेनी है। अच्छा, आपका भी सवाल था, आपका सवाल हुआ है या भी नहीं हुआ? हो गया, अच्छा ओके। आप तो बहुत बिजी थी ब्रेक के दौरान,
बात करने में। और मजे की बात ये दो लोग ऐसे थे जो आपस में, हाँ तुम बताओ ना, बताओ कैसे हो। She's a beautiful person, very well mannered, और मुझे बहुत पसंद है ये। एक टेलीफोन कॉल है, let's take that। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नाजिया बोलिए। एक्चुअली मैंने आपका शो देखा तो मेरी तो नहीं लेकिन मेरी मदर की प्रॉब्लम है। उनके साथ ये है कि तकरीबन 5-6 साल से वो काफ़ी बीमार हैं। हम लोगों ने तमाम टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं उनकी तबीयत से रिलेटेड, लेकिन सब पॉजिटिव हैं। उसके बावजूद उनकी तबीयत ख़राब रहती है। और सेकंड जो मैं उनकी वजह से परेशान हूँ वो ये कि अम्मी अब्बू के रिलेशन में काफ़ी यानी लड़ाई झगड़े और क्लैशेज आ गए हैं। माशाल्लाह से उनका 35-36 इयर्स का साथ है, लेकिन अब जाके इस तरह से तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मैं, उनका नाम है नुज़हत सईद और वालिदा, वालिद का नाम? जी जी वालिदा और वालिद के नाम भी बताएगा। जी सईद अख्तर सिद्दीकी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच नाजिया। ये सवाल लिख लीजिएगा। एक और कॉल में लेता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सादिया। सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप जी, I'm all good. Thank you for asking। मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? शादी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोग आते हैं तो देख के चले जाते हैं तो कोई खास जवाब नहीं देते। How old are you? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 28 साल। 28 साल, ओके। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 फरवरी 1987। 1987। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? सियालकोट। ओके जी। और पूरा नाम मुझे बताइए। सादिया? सादिया सरवर। सादिया सरवर। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे मुसलसल कॉल कर सकते हैं, मैं मुसलसल आपकी कॉल लूंगा। सबसे पहले नाजिया का जवाब आप देने वाले हैं, आप देने वाले, कौन देने वाले? जी मैं जी देखिए, आपने जो खुद बीमारी भी बताए, उसी बीमारी के हिसाब से जो घरेलू इख्तिलाफात है उसी हिसाब से मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। अगर आपकी वालिद बीमार है, सूरह रहमान, सूरह यासीन, चारकुल और दुआए जोशन कबीर मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखकर कम से कम 3 माह तक जो डॉक्टर की तजवीज़ करदा जो दवाई है उसके साथ ये पानी इस्तेमाल करें। आब ज़मज़म है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी साफ चश्मे का पानी इस्तेमाल करें। रब ने चाहा तो इस कुरान और इस दुआ के बाबरकत फजीलत से आपकी वालिदा की परेशानी ख़त्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ के लिए सहाबा कराम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की नातिफाकी या घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह जिन की तालीम फरमाई है। आप ज़रूर अपने घरों में, सब में कहूँगा कि जितनी सूरह जिन की फजीलतें हैं, गुर्बत, परेशानी, दर्द सरी, आफात, शयातीन से महफूज रखता है। चोरी और डकैती या घर में आफात जो बलाएँ होती उससे महफूज रखता है। आपकी वालिदा को कहे पढ़े और देखने वाला भी ज़रूर पढ़िएगा। सूरह जिन अपने घर में रखिएगा इस सूरह को, इससे आपके घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये बाबरकत और बाफजिलत सूरह है सूरह जिन। आगा साहब ने जो बात बताई कुरान के हवाले से, वो तो उसमें तो कोई तरद्दुद या शक व शुबा नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहाँ थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। कुरान पाक तो अव्वल से लेके आखिर तक बाबरकत है, मगर सूरह जिन को कसरत से इसलिए मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा पढ़ने का कि सूरह जिन के पढ़ने के लवाजमात और रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो प्रोटोकॉल आपसे फुलफिल नहीं हुआ या आप कहीं गलती कर गए तो आप दूसरी चीज़ों का टारगेट भी बन सकते हैं। असल में मसला ये ना हमारे भाई, आपकी बात काट लो, देखें जलाली सूरत आप दुरुस्त देखें। आप अगर सूरह जिन को जिन के तनाजुर से देखेंगे तो ऐसे नहीं है। देखें, हम जब सूरह जिन की फजीलत को देखेंगे तो जब सूरह उतरने के बाद पैगंबर खुदा ने तमाम तफसीर कुरान को उठा के देखें, जितनी फजीलतें सूरह जिन की बयान की गई कसरत से पढ़ने के लिए अइम्मे अहलुल बैत, रसूल खुदा, तमाम साहबे कराम, इस सूरह की जितनी फजीलतें बयान की गई इतने किसी और सूरह की बयान नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुरान पाक की तो हर सूरत सर आंखों पर। और इसके एक और भी वजह देखें, अगर कुरान इब्तिदा से आखिर तक शफा, दवा सब कुछ है, मगर हर सूरह के नाम लिखने के बाद फजीलतें बयान की गई है। ये सूरह पढ़ने से ये बीमारी खत्म होगी, ये सूरह पढ़ने से आप ये मरसल होगा, आपकी गुर्बत खत्म होगी, आपके औलाद होंगे, आपकी ये परेशानी खत्म होगी। मेरे ख्याल में एक ही बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो जो बता रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं कि हर चीज का एक कायदा होता है। अब जैसे आयत करीम है, लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका प्रोटोकॉल है कि पानी का बर्तन हो और वो जिस तस्बीह पे आप पढ़ें पानी में, क्योंकि जलाली है, जलाली चीज के अंदर आपको दीगर चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। दुरूद जमाली है, आप उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफार दुरूद पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले आपके पेरेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ 35 बरस की रफाकतें होती हैं वहाँ एक बैग होता है जो हम कैरी करके चलते हैं हर रिलेशनशिप में।
वो बैगेज उतार के फेंकिए। वो बैगेज एक दूसरे को माफ़ कीजिए। 35 साल गुजर गए, माफ़ कीजिए। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हम रिमोर्स में जब आते हैं तो हमारी साइकोलॉजी, हमारी साइकी हमें इस बात पे मजबूर करती है कि हम अचानक से नाराज़ होने लगते हैं। वो जो बोझ पिछला गुजर गया होता है, हमें रिमोर्स उसका होता है। अपने पेरेंट्स को उनसे कहिएगा मुझसे बात कर लें, आई ट्राई टू सॉल्व दैट। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। आप दोनों पेरेंट्स अपने आप को माफ़ करें। जब वो अपने आप को माफ़ कर देंगे, ट्रस्ट यू मी, उनकी ज़िंदगी बहुत काम हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा। जाने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको अगर मुस्तकबिल जानना है तो कॉल ज़रूर कीजिए। हमारे ये पैनलिस्ट, हमने इनको कुछ भी नहीं बताया, ये अपना इल्म आपके लिए लाए हैं। मैं आपकी हर कॉल को लेने की कोशिश करूँगा। जानिए क्या आपकी शादी हो सकती है, जानिए, लेकिन यकीन खुदा पे, खुदा के बाद इन लोगों के इल्म पे। विल बी राइट बैक। लो यार लो, ये तो अब ऑलराइट। अच्छा, और एक बात हम आज नहीं सीखेंगे, अगर हमको प्राइज नहीं मिले कोई बात नहीं, जिसको भी मिलेगा हम उसके लिए तालियां बजाएंगे। 1 2 3 4, देयर यू गो। यस, नहीं मगर ऐसा होना चाहिए, जिसको नहीं मिला सब मिलकर तकसीम करें तो कितनी अच्छी बात होगी। बांट ले आपस मतलब में। रहेगा नहीं ना बच्चे। अच्छा, ये औरतों को देख के आप फजूल बातें क्यों करनी है? बचेगा ही नहीं। मतलब उसमें 4 चीजें पड़ी हैं, तकसीम अच्छा, तकसीम करने में फजूल होती है। अजीब सा, पता नहीं यार, इंसान तुम यार खवातीन को मत देखा करो, तुम मर्दों के आदमी हो, इनको देख के बात किया करो। वहां देखती वही पागल हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं उसने जोर से बोला था। नहीं, उसने उसको भी गिफ्ट दे। इनका बस चले तो ये मर्दों का गला दबा दें यूं करके। यार पूरी दुनिया में सिर्फ खवातीन नजर आए। इसमें आप कहेंगे 1 2 3। आगा साहब से मेरा मजाक है, तो इनसे बहुत मोहब्बत है, मेरे भाई हैं। और ये भी बता दूं कि पहली दफ़ा जो मुझे इस टीवी पे लाने में इनका और इनकी बहन का हाथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्रोग्राम करते थे TV1 पे, और इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मैंने उसमें वो प्रेडिक्शन की थी मोहतरमा के बारे में। याद हो शायद आपको कि उस वक़्त मोहतरमा जबकि आई भी नहीं थी और परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और मैंने कहा था कि उस प्रेडिक्शन में आज भी मौजूद है। मुझे बेनज़ीर भुट्टो दूर दूर तक कहीं भी वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आती है, और यही वो प्रेडिक्शन थी जिसके बाद पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ा। वही एक शो था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह UK के अंदर हूँ और वहाँ 2 चैनल पे शो करता हूँ, और ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि सबब अल्लाह वसीला बनाता है। अच्छा, खत्म करें। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं नहीं होता ना कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। आपको अल्लाह ने बनाना था, आपको बना दिया यार, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और वो आगा साहब दोस्त बहुत अच्छे, लेकिन आगा साहब ने जो मोहतरमा वाली बात कही ना, कुछ लोग हैं जो आगा साहब के उस दिन के बाद से बड़ी सरगर्मी से इन्हें तलाश कर रहे हैं कि इस आदमी ने ऐसा कहा तो क्या उस साजिश के पीछे इनको कोई सुनगुन थी या नहीं। अल्लाह ताला वो मैंने कहा आगा साहब को इन्फॉर्म कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरे कहने का अच्छा, कॉल ले ले। अच्छा, वो जवाब आपने तलाश कर लिया उनका? जी, मेरे पास उनका जवाब है। उनका जो 2 कार्ड हैं वो ये हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि नो डाउट की परेशानी है और मुख्तलिफ रास्ते हैं, और ये वाला कार्ड बता रहा है कि 9 माह के अंदर अंदर इनकी शादी। 9 माह के अंदर शादी? 9 माह के अंदर अंदर। 9 माह के अंदर। माशाअल्लाह, वेरी नाइस। आप भी कुछ ऐड करना चाहते थे? मैं शादी के हवाले से एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले मायूं भाई ने भी कही, आगा भाई ने भी अर्ज़ किया, भाई ने भी। शादी के बारे में रसूल खुदा ने एक दुआ बताई अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और मफाती जिना में है, रेफरेंस भी है किताब का। आप कहते हैं कि किसी भी बच्ची या बच्चे की शादी में रुकावट हो या नहीं हो रही हो, तो 2 रकत नमाज है जो आपकी बेटी के नाम से पढ़नी है। पहली रकत में सूरह अलहम्द, उसके बाद 100 दफ़ा सूरह कदर, दूसरी रकत में सूरह अलहम्द, उसका 100 दफ़ा सूरह इखलास, और उनके वसीले से रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआ करें, और इंशाल्लाह जो भी बच्ची हो अपने घर में इज्जत से रहेगी। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, मोहब्बत का बहुत रिवाज है, मोहब्बत हो जाती है,
बच्चा पैदा नहीं होता कि उससे मोहब्बत हो जाती है। बेशक लिटरली मैम, मैटरनिटी होम से बाहर निकलता है, पहली लड़की देखता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस। मेरे पास एक मैसेज आया है, कोई भी जवाब दे दे। साहिर भाई, मुझे किसी को भूलना है, मेरी एज 18 साल है और डेट ऑफ बर्थ 28/1/1997 है, मुजम्मिल नाम है मेरा। उनको अगर भूलें, मैं उनको एक आसान नुस्खा बता रहा हूँ। और देखें उन्होंने क्या करना है, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 80 मरतबा सूरह लहब, 80 मरतबा सूरह फील। एक तो अब तब्बत यदा बिलाबिहुम वतब छोटी सूरत है, और दूसरा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये पढ़ के उस खातून का नाम लें, उसकी माँ का नाम लें, अपना नाम लें, अपनी वालदा का नाम लें और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला खुश असलूबी से मेरा इनके साथ ज़हनी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं एक टेलीफोन कॉल भी लूँगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सैफ़ी ख़ान लाहौर से लिखते हैं, 16 सितंबर 2000 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 5 AM को वो पैदा हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है उनका। लाइफ उनकी कैसी गुजरेगी, कोई भी जवाब दे दे। उनको मैं ये कहूँगा कि आप जिगर के लिए कुरान पाक के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। हाँ, अब उसको आइंदा फर्दर बेहतर रखने के लिए आप अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके ऊपर सूरह रहमान कसरत से विर्द करें और सूरह शिफा जो कि सूरह फातिहा कहलाती है। और अगर हो सके तो लौकी को, जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ा थी, उसके टुकड़े करके उसको हल्के से ऑलिव ऑयल पर सूरह रहमान पढ़ के खाएं, इंशाल्लाह लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। वन मोर मैसेज और उसके बाद आप बताइएगा। मेरा नाम शाहिद खान है और वाइफ का नाम अम्मारा आसिफ है। कुछ वक्त से हमारे रिश्ते में बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, क्या सब ठीक हो जाएगा या मामलात बिगड़ेंगे? आप इजाज़त है? खातून का है, खातून का है। ऐसा लगता है कि मैं खवातीन के साथ ही रहता हूँ शायद, फिर इसके मतलब आप लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। देखें साहिर भाई, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात बोलूं। जी प्लीज़। आगा साहब इतनी मकनातीसी शख्सियत के मालिक हैं, इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने इनको बना दिया, मुझे ये लगता है नाउज़ुबिल्लाह बोलना तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन वो होता है ना, फिर वो सांचा बना के तोड़ दिया जाए। और इनको ख़वातीन, ये पैदा होना था इनको ख़वातीन में, लेकिन ये पैदा हो गए मर्द, तो अब इनकी रूह जो है ना वो खिंच के ख़वातीन की तरफ जाती है। हमारे आया साहब की ये बहुत बड़ी बात है। जी, जो सवाल है उस हिसाब से वो बीमारी के हवाले से मैं कहूँगा कि बीमारी नहीं है ये पहले जो एक जिसके लेवर का था, उसके मैं चाहूँगा कि आप ज़ियारत वारिसा, ये महीना वैसे भी मुहर्रम उल हराम का महीना है, ज़ियारत वारिसा पढ़ें और 2 रकात नमाज से ज़ियारत की वो पढ़ने के बाद, और जब आप सलाम फेरोगी और 114 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और इंशाल्लाह उसके बाद वो पानी आप इस्तेमाल कर, अल्लाह ताला शफा देगा और आपकी बीमारी जो भी है ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे क्या सवाल था? कि अम्मारा आसिफ हैं और शाहिद खान हैं, इनके दरमियान मोहब्बत के लिए ठीक है। पैगंबर अकरम मौलाए कायनात की चल रही है जी, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है पैगंबर खुदा से, आप फरमाते हैं कि सूरह मुद्दस्सिर की आखिरी 2 आयतें मियाँ बीवी की झगड़े के लिए दोनों 21-21 मरतबा पढ़कर मीठी चीज़ पर दम देकर खिलाया जाए। अगर शुगर का है तो फिर पानी पे भी कर सकते हैं, कोई अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो करें। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक रखें, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? अजरा। अजरा जी, क्या सवाल है आपका अजरा? जी, मेरा सवाल यह है कि मैं ना हर टाइम बीमार रहती हूँ, घर में परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर के पास जाओ तो कह रहे कि आपके टेस्ट सही हैं, इधर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने अपने बारे में मालूम करना है। अच्छा, ये अजरा आपका जो नाम है ये एन से है, अलिफ से है? एन से है ना? एन से है। एन से इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, एन से। ठीक है अजरा, और किससे पूछना चाहेंगे आप जी प्लीज बताइए। देखिए, बीमारी के लिए एक तो लीवर जो आपने बताया उसके लिए भी और इनके लिए भी एक है कि कलौंजी वो चीज़ है कि पैगम्बर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। वो अगर हो सके सुबह चंद दाने जो हैं कलौंजी के दुरूद पढ़ के फाँक लें। और तीसरी बात ये रेफरेंस के साथ है, पैगम्बर अकरम से भी है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह अलहम अगर 70 मरतबा पढ़ी जाए तो हर बीमारी के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए। और फिर आप ये भी फरमाते हैं कि अगर गहवारे पड़ जाए, मुर्दा उठ के खड़ा हो तो ताज्जुब मत करना। इतनी अहमियत है क्योंकि तफसीर कबीर का रेफरेंस अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि 104 आसमानी किताबें, उन 4 को हमने 4 में समो दिया, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। उनको हमने
तो सूरों को हमने सूर्य अलम ने समो दिया। जिसको सूर्य अलम से फ़ायदा नहीं हो सकता उसको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। मुझे हुमायूं भाई से बात करनी थी। जी भाई, क्या बोली? मुझे ना हुमायूं भाई से बात करनी अच्छा थी। देखिए अजरा जी, नहीं अजरा नहीं है, कोई और है। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? हेलो, नाम क्या है मैम? हेलो 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 जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मिसेस ईशान। मिसेस ईशान, किन से बात करेंगे आप? हुमायूं साहब से, आगा साहब से, असगर साहब? हुमायूं साहब से। हुमायूं साहब से। जी फरमाइएगा मिसेस ईशान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइए। जी मेरे देवर हैं अफान महमूद। अच्छा जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1982 1 नवंबर। ठीक ठीक, आप सवाल जी पूछिए। जी डेरा इस्माइल खान में उन्होंने वाईफाई का काम शुरू किया है तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा तो बहुत 3 साल से बहुत मुश्किलात हैं। 1 साल के लिए उनका काम बंद भी हो गया था, तो काम के सिलसिले में हद से ज्यादा परेशानी है। उनकी वालदा भी बहुत परेशान है, वो खुद भी बहुत परेशान है, और उनकी शादी के बारे में भी पूछना है कि शादी कब तक मुतवक्के है। देखिए और तीसरा ये कि यही वाईफाई का काम वो इसी को जारी रखें या इसको बंद करें। देखिए जिस बुर्ज की वो पैदाइश है उन बुर्ज के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का और वायरलेस काम किसी तौर पर सूट नहीं करता। जो आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके हिसाब से उनको वो काम करने चाहिए जो कि मटेरियल वर्ल्ड में नज़र आए। अब वाईफाई का काम ऐसा है, ये आपकी आंखों से ओझल है, एक कनेक्टिविटी बनी हुई है ना थ्रू सैटेलाइट, तो ये चीज़ें, ये कम्युनिकेशन के लिए मैं उनको एडवाइस करता हूँ जिनकी पैदाइश के ऊपर मरकरी स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ हो। आप उनको ये कहें कि वो कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर डायरेक्ट आयरन मेटल का ताल्लुक, लोहे का ताल्लुक बनता हो, या वो चीज़ें जैसे गाड़ियों का काम, जैसे स्क्रैप का काम, जैसे हैवी मशीनरी का काम, तो वो इन्हें सूट करेगा। और जहाँ तक शादी के मामले के हवाले से आपने कहा, तो बीबी आप एक काम ये कीजिए, उनको कहिए कि मुकम्मल इस्तग़फ़ार मैं यानी साहिर भाई नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आका सईदना मौला अली का फरमान, इल्म का दरवाज़ा वो हैं, इल्म का शहर वो हैं, और तमाम खुलफाए राशिदीन ने इस बात के ऊपर सबका यानी आपस में जो एक मोहब्बत है, बिल्कुल। तो आका सईदना मौला अली का एक फरमान है कि अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार की शक्ल में तुझे कायनात की हर चीज़ की कुंजी अता कर दी है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब इलैहि, ये पढ़ें, अल्लाह ताला सब काम कर देगा। और आज जी जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास अपने लिए यानी इस प्रोग्राम के लिए एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो मैंने शायद कभी नहीं किया, किसी से भी नहीं किया, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तब पूछूंगा। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एसएमएस की लिस्ट है, मैं पूछूंगा, डेफिनेटली इन सब से पूछूंगा, आपके एसएमएस के बारे में पूछूंगा। आपकी कॉल्स मुझे लेनी है, आपकी कॉल्स मुझे चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल। एंड कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, शादी से लेकर आपके घरेलू मामला तक और घरेलू मामला से लेकर आपकी जॉब तक आप सवाल कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मेरा एक सरप्राइज सवाल होगा इस प्रोग्राम के हवाले से, देखते हैं क्या होता। अब इससे पहले कि मैं सवालात लूँ और मैसेजेस पढ़ूँ, मैं सुबह सवेरे समा के साथ मैंने करना शुरू किया। इस प्रोग्राम का मुझे फ्यूचर बताइए। आप चारों से पूछ रहा हूँ, 30 सेकेंड्स। देखें सबसे पहले आपकी तरफ जाता हूँ। जी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अपना साहिर भाई, जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है अपना समा के साथ, आपने उस वक्त शुरू किया जब हमारे हिसाब से जुपिटर एक्सॉल्टेशन में चल रहा है। तो मुझे ये लगता है बहुक्म अल्लाह इस प्रोग्राम को पजीराई भी मिलेगी, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, और आपका एक अच्छे खासे अरसे तक मुझे समा के साथ कनेक्टिविटी बनी हुई नज़र आती है। आप बताइए। जैसा भी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है। आपको टैलेंट देखते हो और आपके तजुर्बा भी हम कई अरसे से देख रहे हैं, आपको देखते हो, मुझे पूरा उम्मीद है अल्लाह ताला पर आप इस शो को ऐसे उठाएंगे कि दुनिया पीछे रह जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है परवरदिगार से पंजतन पाक के वसीले से कि आप इस सीट पे बैठें, क्योंकि आपके बैठने से एक रौनक और एक शो में एक बूस्ट लग गया है, और इसको मज़ीद इजाफा हो और आप खुश रहें, आबाद रहें। बस भाई कार्ड्स जो है ना, वो जो गिनती 1 से 9 तक होती है, आखिरी कार्ड 9 का है, 9 ऑफ पेंटिकल कहते हैं।
पेंटिकल वैसे पैसे को कहते हैं, मगर चीज़ों को मटेरियलाइज करने के लिए भी होते हैं। और इस कार्ड का मकसद होता है फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने आज तक जो मेहनत की है उसका ये सिला है। अब एक बात और ऐड कर दी है, देखें साहिर भाई, कई चैनलों पे आपने किए शो, लेकिन साहिर समा SS ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशन दोनों का, लफ्जों की आपस में कशिश, सुबह सवेरे समा के सुबह सवेरे SS तो ये चीज़ें जब मिल जाती है तो अल्लाह के हुक्म से डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ हम चेंज करने जा रहे हैं शो में। अभी मैं अनाउंस कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ हम चेंज करेंगे, और वो चेंज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो चेंज कैसी रहेगी? वो चेंज किस तारीख के बाद करेंगे, पहले ये बताएं। मुहर्रम के फौरन बाद, मतलब शायद इंग्लिश की डेट बताइए। इंग्लिश की डेट में बता देता हूँ। अली मुझे प्लीज बताइएगा कब करेंगे हम? दिसंबर फर्स्ट। जी आपके लिए बेहतर हो दिसंबर फर्स्ट। जी मुझे भी लगता है बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। दिसंबर फर्स्ट बेहतर रहेगा। दिसंबर फर्स्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो साहिर भाई, एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ बोल सर। अच्छा नहीं लगता कि इंसान के मुंह पे बोलूं, लेकिन जो आपका एक काम है ना, जो आप अपनी किस्मत अपने रिस्क के साथ कुछ लोगों को जो वाबस्ता कर लेते हैं ना, ये उसकी देन है। अल्लाह ताला ये जो आपका छुपा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, मगर जो आपका एक अंदर नेक पहलू है, उसकी वजह से अल्लाह ताला। अच्छा, एक और भी खूबसूरती है इनके अंदर, और वो ये है कि जब भी इसके ऑफिस हम जाते थे, तकरीबन 2007 से तो इनके पास जाते रहते हैं, जब भी जाए इनके यहाँ चाय लंगर खाना पीना सिलसिला जारी रहता है। और इसके अलावा ये रोजी जहाँ खिलाए जाते हैं ना, मुझे रोजी में बोलना नहीं चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल तरगीब के लिए बोल सकता हूँ ताकि लोगों को तरगीब मिले। एक शख्स कहता है कि मेरी आमदनी 10 रुपये, मैं हुआ ही हूँ भाई 10 रुपये में से मुझे 2.5 रुपये अपनी ज़रूरत है, उसके बाद 7.5 रुपये फ़लाँ मरीज़ फ़लाँ तालिब इल्म या फ़लाँ इसके लिए, तो वो फिर अल्लाह ताला उसको नहीं देगा तो किसको देगा? क्योंकि आपने अपने साथ दूसरी किस्मतों को। चलिए जी, तालियां गुड। अभी और जी मुझे आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतजार है। अभी भी हमारे पास 4 मिनट हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये आपके SMSs मैं बांट दूंगा इन चारों के अंदर, और जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा। और अगले जुमे को अगर इन लोगों के पास दोबारा टाइम है तो मैं इसी पैनल से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि क्या आप हमारा साथ देंगे? इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। इफ आई एम हियर, इफ आई एम अवेलेबल हियर, जी डेफिनेटली आप सर। जी मैं भी आप सर। बिल्कुल सर, आप सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कॉल्स हम फिर भी ले सकते हैं। कॉल्स आप अगर कोई कॉल है तो प्लीज मुझे थ्रू कर दीजिए, और आप SMS अब भी कर सकते हैं। आपके जितने SMSs हैं मैं पूरी ईमानदारी के साथ बांट दूंगा, आपको जवाबात मिल जाएंगे। लेकिन आपने साहिर भाई एक बात नहीं पूछी, आप थोड़ी सी गलती कर गए माज़रत के साथ। आपने कहा आप होंगे, आपने आगा साहब से पूछा। आपको आगा साहब से ये भी पूछना चाहिए था, वो ये चाह रहे हैं आप पूछे ख़वातीन से ये होंगी उस दिन या नहीं होंगी, तो ये फिर जवाब आप होंगी, क्योंकि आगा साहब की फरमाइश वो तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये होंगी डेफिनेटली होंगी। हाँ, ये तो कहानी टर्न अराउंड हो गई है बिल्कुल। वो तो आप लोग होंगे, कुछ लोग होते हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ। अब आगा साहब तो मुझे बहुत लाइटर पहलू पे नजर आने लगे, ये तो माशाल्लाह इतने इंटेंस निकले कि इनका सिरा नहीं मिल रहा, ये कहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 1.25 घंटे से बात ये है कि जब आदम को हमने खल्क किया तो आज जब बराबर में हव्वा को बिठाया तो बेटी है तुम्हारी यार, आदम में चुलबुली आ गई। तो बात ये नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं वो नहीं कहना चाह रहा। आप ये देखें हमारे साइड पे हव्वाओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन बात होती है हुस्न ज़न की। अच्छा कॉल मजाक की बात है। कॉल जी कॉल एक वन कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बोलिए सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1974। ओके। और सर डे है मंडे, सुबह तकरीबन फजर का टाइम सर। फजर का टाइम, ओके। सर सिर्फ मैंने ये पूछना था कि मैं अपने घर के लिए काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, ये पूछना था कब तक मेरा घर का काम हो जाएगा? घर का काम? घर यानी मैं अपना घर बना लूंगा। अपना घर किससे पूछना चाहते हैं आप ये? सर किसी से भी माशाल्लाह सभी साबिर बैठे हैं। 30 सेकंड सब जवाब दे। मेरे हिसाब से भाई आपके घर बनने की बुनियाद
4 नवंबर इसी साल आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लैनेट, अ मेजर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज़ गोइंग टू बी चेंज, बहुत जल्दी वो तब्दील होने चाह रहा है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे लगता है 4 नवंबर 2014 से लेकर 2016 के नवंबर के दरमियान यहाँ रब्बुल इज़्ज़त का करम और हुक्म हुआ तो आपका अपना ज़ाती घर बन जाएगा इंशाअल्लाह, और उसकी बुनियाद पड़ सकती है। जी, मैं अर्ज़ करूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कुरान के ऊपर थोड़ा सा नज़र है, इसीलिए कि जिसका भी कोई घर है, बेघर है, वो सूरह इब्राहिम पढ़े। अल्लाह की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसके घर बना के दे। तो आप सूरह इब्राहिम पढ़े, जितने बेघर लोग हैं मैं भी पढ़ूँगा, आप भी पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके घर 1 साल से पहले आपके घर होगा। ताहिर भाई, इसके लिए सूरह बकरा सबसे बेहतर है। अगर सूरह बकरा की रोज़ाना फजर के बाद तलावत की जाए तो रहमतुल्लाह अलैहि में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से भी है कि हम तुम्हें घर अता करेंगे, हमारी मुश्किलात को हल करेंगे। साहिर भाई, ये कोई अपने घर के लिए जो 70% काम कर चुके हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है ठीक है, अगले 7 माह के अंदर इंशाल्लाह ये अपना घर बनाने में कामयाब हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर प्रोफेसर। यू नो दैट वी लव यू, मजाक की बात हो रहा है, वी लव यू ऑनेस्टली। आई हैव utmost रिस्पेक्ट फॉर यू एंड my best wishes to you. इंशाल्लाह तुम बॉलीवुड क्या तुम हॉलीवुड जाओगी and you will do wonders. एक बात ये देख लें। Very much, very much. बहुत अच्छी बात। Thank you पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो SMS रह गए हैं इनको मैं बांट दूंगा, और SMS जो हमारे पास आएंगे वो मैं आप सब लोगों को दे दूंगा। टाइम मिले तो प्लीज़ उनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगले जुमे को दोबारा इसी शो के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ। अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा ताज़ीम दिखाइएगा। मैंने ज़िंदगी में शायद 17-18 ज़बानें पढ़ी हैं, कोई 40-42 मुल्क देखे हैं, तारीख़ मुसलसल पढ़ता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़रत इमाम हुसैन से बड़ी क़ुरबानी नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी। और याद रखिए, क़ुरबानी हुसैन दरअसल है क्या? इस्लाम ज़िंदा होता है और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम हुसैन को याद करने का एक दिन नहीं है। हुसैनियत हमारी ज़िंदगी है, उनकी क़ुरबानी हमें सब कुछ देती है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा हाफ़िज़।